ना मेरे पास इस रोड के हवाले से कोई बफर, कोई फर्ज वाहिद मेरे पास आया हो कि ये हमारी रोड आप इस साल के बजट में शामिल करवाएँ या करें, तो मैं कह सकता हूँ कि चलो किसी ने कहा था। ये रोड मैं आप लोगों की मुश्किलात, आप लोगों की ज़रूरत समझता था। मैं कोई इसी तरह से वोट ज़रूर माँगे आके लोगों से, मगर साथ मुश्किलात भी लोगों की हम देखते थे कि लोगों की मुश्किलात भी है, और वोट भी जो लोगों से माँगे, ना किसी तहरीक के नाम पे माँगे, ना तारीख के नाम पे माँगे। वोट भी लोगों से कामकाज के नाम पे माँगे, और कामकाज के नाम पे लोगों ने वोट दिए। और आज भी हमारी कोशिश है कि हम जब नेक्स्ट भी काम आप लोगों के पास आएँगे, तो अपना 5 साल का जो हमने कारकर्दगी है वो लेकर आएँगे, और उसी की बुनियाद पर हम लोगों से वोट माँगेंगे। मैं एक दफ़ा टाइम गया हुआ था, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, मुमताज़ साहब के होते थे, पुराने साथी में उनका नाम नहीं लेता। तो उन्होंने मुझे कहा, वो शायद पुराने जेके के साथ थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई बात ये है कि जब बाथरूम जाता हूँ और बाथरूम में मेरे पानी नहीं आता, तो तब ना तहरीक याद आती है, ना तारीख याद आती है, तब याद आती है मसाइल। तो हमारे बुनियादी मसाइल हैं वो हल करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस इलाके में बहुत मसाइल हैं जो हल होने चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मैंने पूरे हल्के में इन 3 सालों में, 5 सालों में नहीं कहता, 3 सालों में 53 किलोमीटर सड़कें दी, जिनमें से शायद आज 30-40 किलोमीटर के ऊपर काम शुरू होया हुआ होगा, और शायद 10-12 किलोमीटर ऐसे होंगे जिनमें काम ना नहीं शुरू हो पाया होगा। मैंने कोशिश की कि पिछली हुकूमत की जो सड़कें थी, जो मुस्लिम लीग के वक़्त की दी गई सड़कें थी, उसमें कुछ मेरे वालिद साहब ने दी थी, कुछ खालिद वसी साहब ने दी थी। मैंने उसके हवाले से भी कोशिश की कि वो कैंसल ना हो, और हमने करवा कोर्ट करके उसके हवाले से भी फंड मुख्तस करवाया, और उनमें भी काम जारी रखवाया, और कोशिश की कि ज़्यादातर रोडों में लुक होते। तो ये रोड चले 18 किलोमीटर, बदकिस्मती से हमारी हुकूमत चली गई, वो नहीं हो पाई। अगर हमारी होती हुकूमत, तनवीर साहब की हुकूमत होती, तो उसमें हम बहुत आसानी से ये कर लेते। उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी बातचीत चल रही है, इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि वो हो जाएगी। मगर अगर वो नहीं भी हुई, तो उसके बाद जो पोनीला से ऊपर 1 किलोमीटर मैंने रोड दी, वो वो भी मैंने दी रोड, जिसका आज आप लोग ने, चलो आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों ने थोड़ा ठेकेदार की आंखें खोली और काम शुरू हुआ। वहाँ पर मैं आते हुए भी देख रहा था कि वो कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। तो वो रोड भी, उसके हवाले से भी यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, शाहिद साहब भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं। उसके हवाले से भी एक फर्ज राइट मेरे पास नहीं आया कि ये 1 किलोमीटर रोड हमें दें, वो भी मैंने खुद से ही दी। और फिर उसके बाद जब ये जोनाडा से पौनीला तक अभी 1.5 किलोमीटर मैंने दी, जिसका अभी तक टोटल नहीं हो सका, या जोनाडा से 1 किलोमीटर ट्रैफिक नहीं तक वो मैंने दी, उसके हवाले से मेरे पास कोई फर्ज राइट नहीं आया, मैंने खुद से ही रखी और खुद से ही दी। तो अभी जो नीचे वाली रोड है उसके हवाले से तो ये है कि काम शुरू हो चुका है, और कॉम्पैक्ट करें, और मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की वो रोड कॉम्पैक्ट हो जाएगी, और उसके बाद लुक करेगी। जो ये वाली रोड है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई नारा लगा के चला जाऊँ, कोई ऐसी जो भी बात करके चला जाऊँ, मुझे काफ़ी कि अभी इसको आप ना उस तरह से दिखाएँ, मगर क्योंकि मैंने आते हुए ठेकेदार से बात की। इस रोड का मसला ये है कि ये जो ठेकेदार था, ये 2% अबव गया हुआ था, जो रेट था उससे 2% अबव गया हुआ था। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस दफ़ा ये किया था कि अबव वालों को हम टेंडर नहीं अलॉट करेंगे। उसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बन पाई थी। हाँ, ठेकेदार से मेरी ये बातचीत ज़रूर चली थी। ये उस ठेकेदार के पास 3 रोडें, एक ये जो जोनराड़ा से नीचे जा रही है पौनीला तक, ये रोड है, एक जोनराड़ा से जो काजगंजी तक जा रही है वो रोड है, और तीसरी अड़गली की एक रोड है, जो अड़गली से आगे टप्पी की तरफ जा रही है 1 किलोमीटर, वो मैंने दे दी है, वो रोड है उसके पास, मेन रोड। तो उसके वजह से भी आते हुए मेरी बात हो रही थी। मेरी पहले पिछले दौरान कोशिश थी कि उससे हम एट पार में लिखवाकर तो काम वर्क ऑर्डर करवा के काम शुरू करा दें, और वो काम हम आपके किसी बंदे को ठेका दे सकते हैं, मतलब वो आप लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कि मैंने उस ठेकेदार को ये भी कहा था कि उसका पहले भी एतराज़ था कि यहाँ पर लोग पाबंद नहीं करते उस तरह से, और लोग मतलब हाइपर हो जाते हैं, कभी कुछ करने कभी कुछ, तो यहाँ मुश्किल होगा मेरे लिए। तो मैंने उससे यही कहा था कि आप वर्क ऑर्डर कराओ, उसके बाद में किसी मुकामी बंदों से बात करके 2-3 को करके, तो हम उनको ठेका, आपकी कंपनी होगी मगर ठेका हम उनको दिलवा देंगे, काम वो लोग खुद कर लेंगे। तो अभी फिर मेरी उससे आते हुए बात हुई, तो उसने मुझसे यही बात की कि हम जो पहले बात आपसे कहते थे, कि जो सच्ची बात उसने मुझे यही कहा कि हम आपसे पहले भी कहते थे कि वहाँ के लोग दावा नहीं करते। अभी भी आप देखें, हफ्ता 10 दिन पहले वहाँ एसडीओ गया, उसके साथ काफ़ी बदतमीजी हुई, और सब कुछ हुआ। उसने कहा रेट भी कम नहीं, जो उसने मुझे बात की, और इन रेटों में ये काम करना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो मैंने उससे यही बात की थी कि मैं आता हूँ नेक्स्ट वीक में,
तो आप मेरे से आके मिलें। अब ये है कि मैं 2-4 बंदे आप लोग मुझे 2-4 बंदे दे दें, वो वेलफेयर वाले भी एक बंदा हो जाए और 7 लोग कम्युनिटी के भी 1-2 बंदे हो जाए, तो आप लोग मुझे मैं आ जाएँ, मैं ठेकेदार को भी बुलाऊँगा। अगर ठेकेदार को हम बात करते हैं कि ये मुकामी लोग हैं, ये लोग आप लोगों के साथ तावन करेंगे। अगर तो ठेकेदार उसका वर्क ऑर्डर कराता है तो ठीक है, ये तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मैं महकमे को कहता हूँ कि इनका टेंडर कैंसिल करके तो किसी नई बंदे को एक नए सिरे से रीटेंडरिंग की तरफ रोड को भेज दें। तो उसमें आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। आप लोगों को अजीज दोस्त जानने वाला जिस कंपनी रजिस्टर्ड है वो ई टेंडरिंग है, उसमें हिस्सा लेके आप लोग खुद टेंडर ले लें तो काम करें। तो आगे के हवाले से जो आपने बात की, थोड़ी मैं पीछे क्यों भी आपको बता दूं कि रोडें बिल्कुल काफी का शिकार हुई, तो उसमें मैं सारी जिम्मेदारी ना महकमे की होगी ना मेरा कभी ठेकेदार की होगी। उन बेचारों का भी कसूर नहीं है। आज भी ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के अपने जेब से काम किए हुए अभी तक उनको बिल नहीं मिले। तो ज़ाहिर है यहाँ पर तो इतने बड़े तो ठेकेदार हैं नहीं कि अरबपति की कंपनियां यहाँ पर काम करेंगे। छोटे ठेकेदार हैं, 50 लाख करोड़ रुपए उनके पास होता है, उससे वो ठेका ले लेते हैं और उसी से वो कोशिश करते हैं, उसके बाद कर्ज ले लेके वो काम चला लेते हैं। तो थोड़ी हमारी तरफ से भी गफलत थी, हुकूमत की तरफ से भी थी और हमारी भी मजबूरियाँ थी। हमें फेडरल हुकूमत से पहले 2 सालों में 1 रुपया डेवलपमेंट के नाम पे जो मिलता था वो नहीं मिल पाया और इस साल हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिला। तो उसका यही था कि फिर उसके बाद काम भी आप लोगों ने देखा, काम कई रोडों में शुरू हो गया उसके बाद। तो ये जो ये मंसूबे इनके हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला आज़ाद साहब ने तो 15 दिन का टाइम दिया है, तो 15 दिन में तो पता नहीं क्या होगा। तो उसमें ये है कि आप लोगों में से 3-4 बंदे मुझे आप लोग बताएंगे, अब तो साहब मुझे बता दीजिएगा। तो